और हमें बचपन से लेके अब तक और हमारे बच्चों को और हमारे बुजुर्गों को यह कहा गया था कश्मीर पाकिस्तान की शारग है, और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह उनका ये बयान हमारे जहन में, दिल में जो है वो बसा दिया गया, घर कर गया। अब देखता हूं कि हम कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब आज फिर हिंदुस्तान को मदद की ऑफर कर रहे हैं, आज फिर फरमा रहे थे कि हमारी पेशकश मौजूद है, या उनको पेशकश करना आ रही है या मुल्तान में खड़े होकर जहांगीर तरीन के खिलाफ गुफ्तगू करना आ रही है। इसको आलमी सतह पे उठाया जाना चाहिए, लेकिन इस मसले को उस शिद्दत के साथ, उस हौसले के साथ हम नहीं उठा रहे जिस पे हुकूमत को भी होश के नाखून लेने चाहिए और अपनी खारजा उमूर जो है उसको बेहतर बनाना चाहिए। और ये कोर इशू है, ये एवं ही नहीं है कि इधर से एक शुरली आ गई है और उसका जवाब देना या नहीं देना, ये हमारा असल मसला है। और उस पर एक तकरीर अगर कर रहे हैं यूएन के प्लेटफॉर्म से, तो उस तकरीर को बार बार दिखा के मसले का हल नहीं होगा, बल्कि इस मसले का हल तभी होगा जब बैरून मुल्क जो सफरा की आपके सेकंड जो सेगमेंट है उसमें बात होगी, उनको भी मुतहर्रक किया जाए और सिर्फ फंड्स ना दे दिए जाए कश्मीर के नाम पे कि वहाँ छोटे छोटे जुलूस निकलवा लो और चाय पी लो और कॉफ़ी पी लो और उसके बाद वहाँ से रिपोर्ट बना के भेज दो कि हमने बड़े तीर मार लिए हैं। नहीं, इसको हर लेवल पे उठाना चाहिए, हर सतह पे उठाना चाहिए, और इनको तो नींदें हराम कर लेनी चाहिए अपनी कि इस मसले को जब तक हल नहीं किया जाता, और जिस तरह आर्मी चीफ साहब ने फरमाया था कि गुर्बत बढ़ रही है, जंगो जदल हम नहीं चाहते, इस पे कोर इश्यूज को जब तक एड्रेस नहीं किया जाएगा, बैनुल-अक़वामी सतह पे नहीं उठाया जाएगा, तब तक ये मसला हल नहीं होगा। ठीक है ज़ुनैरा, 5 अगस्त के बाद जब प्री प्लान तरीके से ये सारी गेम चलाई गई, जब पहले वहाँ पर कश्मीर में भारतीय लोगों को लाकर बसाया गया, उसके बाद अब जो मकामी कश्मीरी थे उनको नौकरियों से निकाला जा रहा है, सारे मामले में जब हमने पहले प्रॉपरली कोई स्टेप फॉरवर्ड नहीं किया, तो अब हम कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि अब हम आलमी सतह पर इस मामले को उठाएंगे? अगर तब हमारा स्टेप इतना स्ट्रांग होता, अगर हमने प्रॉपरली अपना मामला पुटअप किया होता, तो शायद यहां तक नौबत ना आती। देखिए, ये पाकिस्तान की एक टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट तो है ही, लेकिन उससे बढ़ के ये इतना बड़ा ह्यूमन राइट्स क्राइसिस है इस वक्त हमारे रीजन में, और जिसकी हमने मोर देन 70 इयर्स से कमिटमेंट की हुई है कि हम अपना टेरिटोरियल हक भी नहीं छोड़ेंगे और उन लोगों के साथ जो हमारी सॉलिडारिटी है हम उससे भी पीछे नहीं हटेंगे। तो आईसी के एब्सेंस ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र थ्रू आउट जो अभी तक का टाइम गुजरा है, उसमें वो कहाँ हैं? इस बारे में बोलते हुए आपको कहाँ नज़र आए हैं? इस बारे में पॉलिसी ब्रीफ देते हुए, इस बारे में जाके फॉरेन ऑफिस में बातचीत करते हुए, लॉबिंग करते हुए कहाँ आपको नज़र आए हैं? यूरोपियन यूनियन का जो मामला हुआ उसमें वो आपको कहाँ नज़र आए हैं? तो एक चीज़ तो तय है कि आपकी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र खामोश हैं इस पर। दूसरी चीज़ ये कि हमारे चीफ ये कहते हैं कि जंगो जदल नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक कहते हैं, जंगो जदल नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन है उसका जो ड्यू प्रोसेस है उसको कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं होना चाहिए। तो उसके बारे में somebody has to tell us कि हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है। गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट ट्वीट्स कर रही है, गवर्नमेंट खिताब कर रही है, सफारतकारों को कह रही है कि आपको छोड़ेंगे नहीं। वो हर एक को यही कहते हैं कि आपको छोड़ेंगे नहीं, लेकिन जो फोकस है वो कश्मीर पे आई कैन गारंटी इट के बिल्कुल नहीं है। अब इसके बाद अगर आप इससे मुंह मोड़ते हैं तो ह्यूमन राइट्स एब्यूजेस जो आपके अपने मुल्क में होते हैं उनकी बारी आएगी, फिर दुनिया उसका रुख करेगी। आप इधर से अगर एक स्टेप पीछे हटाते हैं। दूसरा, आपने डेटरेंस किस लिए रखा हुआ है? What was that for? हमें तो यही पता है ना कि वो हमारी सेफ्टी है, दैट इज़ आर करेंसी इंश्योरेंस। तो वो आपने क्यों रखा हुआ है? आपने जंग भी नहीं करनी तो फिर आपने, ठीक है, आप डीन्यूक्लियराइज हो जाएं कम्प्लीटली। तीसरी चीज़ ये कि अगर आपने फॉरेन ऑफिस के ज़रिए लॉबिंग भी नहीं करनी तो फिर बिल्कुल ही आइसोलेट होकर बैठ जाएं, ईरान बन जाएं, आप थोड़ा सा अरसा गुजारें उसी आइसोलेशन में जिस तरह उस मुल्क ने गुजारा है। बट द थिंग इज़ कि 370 की एब्रोगेशन का होली एंड सोली सिर्फ एक पर्पज़ था कि लैंड राइट्स वहाँ के लोकल से ले लिए जाएं, डोमिसाइल नए लोगों को दिए जाएं, बिजनेस कम्युनिटी सारी जो वहाँ रेज़ की जाए वो सारी हिंदूज़ हों, वो वहाँ से आए हुए बिजनेसमैन हों। तो जब आपको राइट टू एजुकेशन, आपके स्कॉलरशिप्स, आपकी पब्लिक सर्विस, आपके लैंड राइट्स आपसे ले लिए जाएं तो वहाँ बच क्या जाता है? एंड में होगा ये कि महबूबा मुफ्ती और दूसरे जो वहाँ पे इस वक्त बचे खुची जो सियासी लीडरशिप है वो इतने प्रेशर में आएगी कि वो तंग आके भारतीय जो गवर्नमेंट है उससे बातचीत कर लेगी और किसी ना किसी एग्रीमेंट पे पहुँच जाएगी, क्योंकि दे वॉन्ट टू
ब्रीथ, वहाँ ब्रीदिंग स्पेस नहीं है। दैट इज़ द मोस्ट मिलिटराइज्ड एरिया ऑफ द वर्ल्ड। सबसे ज़्यादा डेंसली जो मिलिटराइज्ड एरिया है वो है। अब उसके बाद आप अगर ये समझें कि कश्मीरी आपके साथ खड़े होंगे, वहाँ आपकी तस्वीरें लगाई जाती हैं, हमें तो ये भी